नमस्कार, जय माता दी। प्रणाम आप सभी को। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, वेलकम करती हूँ अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। एक अर्जुन के समय का समय था कि अर्जुन के साथ, पांडवों के साथ बहुत सारी नाइंसाफी हुई थी। उनका राज्य उनके हाथों से ले लिया गया था। उन लोगों को जला करके मारने की कोशिश की गई। उनकी पत्नी का भरी सभा में अपमान किया गया। उनको 14 वर्ष का अज्ञातवास दे दिया गया। बावजूद इसके जब अर्जुन रणभूमि में खड़े होते हैं तो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि एक राज्य के लिए, एक भूमि के लिए, एक महल के लिए अपनों पर शस्त्र उठाना ये कहाँ की अक्लमंदी है। और मुझे बिल्कुल भी अंदर से अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है कि मैं अपने गुरु, अपने बंधु बांधव, अपने चाचा ताया, अपने गुरु के बच्चों पर शस्त्र उठाऊं। मेरा दिल कांप रहा है, मेरा धनुष कांप रहा है। मैं उन पर शस्त्र कैसे चलाऊं? मेरा शरीर जो है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मेरी मति काम नहीं कर रही है। मेरा शरीर जल रहा है कि मैं अपने लोगों पर शस्त्र कैसे उठाऊं। मेरा सिर चकरा रहा है। मुझे तो केवल और केवल ये विनाश और अमंगल का कारण दिख रहा है कि अपने बंधु बांधवों पर शस्त्र उठाना, हथियार उठाना, ये मुझे सिर्फ अमंगल और विनाश का महज एक कारण दिख रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम भूल गए वो दिन जब भरी सभा में तुम्हारी पत्नी का अपमान किया गया था। वो भी नियति थी, और आज जो तुम रण में खड़े हो ये भी नियति है। ना तुम इसके कर्ता धर्ता हो, कुछ भी नहीं है। ये समय सब कुछ तुमसे करवा रहा है, और ये नियति है और ये धर्म है। तो धर्म के लिए यदि अपने भी सामने खड़े हों तो उनके ऊपर शस्त्र उठाने में कोई परहेज नहीं है, कोई गलत नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि एक वो भाई थे, एक आज के जमाने के भाई हैं। आप थोड़ा सा उनसे ऊंची आवाज में बात करके देखिए, सबसे पहले मारने के लिए वो आपको खड़े हो जाएंगे। आप थोड़ा सा उनके साथ कुछ भी पूछने जाइए, वो आपको उल्टा पलट करके ऐसा जवाब देंगे कि आपको जो पूछना है वो भूल जाएगा। और एक वो बंधु बांधव थे जो इतना सब होने के बाद भी लड़ाई नहीं करना चाहते थे। तो हर समय में अर्जुन होते हैं, हर काल में अर्जुन होते हैं, हर काल में दुर्योधन होते हैं, हर काल में भगवान भी होते हैं। किसी न किसी रूप में हमारे साथ हमेशा रहते हैं। कहने का मतलब ये है, यदि आपको आपके भाई से नहीं बनती है, यदि आपको आपके भाई से परेशानी है, आपकी बहन से परेशानी है, तो आप चुपचाप किनारा कर लीजिए। आप उनको भी किनारे कर दीजिए, वो भी अपना सुख चैन से रहें और आप भी अपना सुख चैन से रहिए। किसी को किसी पर शस्त्र उठाने की जरूरत न पड़े, और हाँ, किसी का आप अधिकार भी नहीं छीनिए। बहुत सारे लोग होते हैं, अपना अगर उनके हाथ में होता है तो अपना बल प्रयोग कर करके दूसरे भाई का हक छीन लेते हैं। तो आप ये भी मत करिए, ये भी गलत है। किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए। अब बहुत सारे लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी। बुरी क्यों लगेगी? कड़वी क्यों लगेगी? वो अपने अपने हिसाब से उस पे मंथन करेंगे कि शायद ये मेरे लिए कहा जा रहा है, शायद ये मेरे लिए कहा जा रहा है। क्योंकि कुछ लोग हैं ऐसे जिनको लगेगा कि मैं उनके लिए कह रही हूं पर्सनली, पर ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरा कोई वो नहीं है कि मैं उसके लिए पर्सनली कहूंगी। मैं एक समाज को बस ये संदेश देना चाहती हूँ
कि एक वो भी भाई थे, एक आप भी भाई हैं, मिलजुल करके रहिए। यदि आपकी नहीं बनती है तो आप किनारे हो जाइए, उनको भी किनारे कर दीजिए, लेकिन अपने भाई से सवाल जवाब नहीं करिए। अपने भाई के ऊपर शस्त्र मत उठाइए, उनको अपशब्द मत कहिए, उनसे ऊंची आवाज में बात मत करिए। अपने रिश्तों को बना के रखिए। कहने का मतलब ये है कि अपने रिश्तों को बना करके रखिए। आप अलग रहिए, यदि आपको नहीं पसंद है उनका आचरण, उनका व्यवहार, तो आप अलग रहिए, उनको भी अलग रहने दीजिए। लेकिन अपने रिश्तों को सुधार करके रखिए कि यदि आप कभी मिले तो आपको एक दूसरे से नजरें न चुराने पड़े, एक दूसरे का सामना करने से न कतराना पड़े कि मैं उनका सामना कैसे करूंगा, मैं उनका सामना कैसे करूंगी, मैं उनसे नजरें कैसे मिलाऊंगा, मैं उनसे नजरें कैसे मिलाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये इंसान का जीवन इसीलिए मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा, ताकि आप धरती पे कुछ अच्छे कर्म करें, उन अच्छाइयों को आप ले करके जाएं। क्योंकि आप यहाँ पे जो भी बनाएंगे, गाड़ी, बंगला, रुपया, पैसा, कोठी, जो भी बनाएंगे सब यहीं छूट जाएगा। खाली हाथ आप आए हैं, खाली हाथ ही आपको जाना है। आप जब पैदा हुए तो भी नहलाया आपको कोई दूसरा, और जब आप मरेंगे तो भी आपका अंतिम स्नान जो है वो भी किसी दूसरे के हाथ से ही होगा। तो जब हम अपना नहाना और हम अपना पहला मलमूत्र खुद से नहीं कर सकते हैं, जब हम अपना मरने के बाद का नहाना और अपना मलमूत्र खुद से साफ नहीं कर सकते हैं, तो फिर घमंड किस बात का। घमंड को त्याग करके अपने रिश्तों को बचाना चाहिए। आते हैं अपने रेमेडी पे। वीडियो थोड़ा सा लंबी होती जा रही है। दरवाजे पर आज का टॉपिक है, वो दरवाजा है, हर रूम का दरवाजा। पहले शुरू करते हैं मेन गेट के दरवाजे से। मेन गेट का जो दरवाजा होता है वो वहां पे कुल देवी कुल देवता का वास होता है। जो रसोई घर का किचन का दरवाजा होता है वहां पे माँ अन्नपूर्णा, माँ सरस्वती का वास होता है। जो आपका बेडरूम होता है वहां पे माँ लक्ष्मी का, उस दरवाजे पे माँ लक्ष्मी का वास होता है। पर बहुत सारे घरों में मैंने देखा है और बहुत सारे लोगों को भी मैंने देखा है, वो उस गेट पे कपड़े टांग देते हैं, कपड़े रख देते हैं, गीला तौलिया रख देते हैं। वो कपड़े रखने से, वो गीला तौलिया रखने से वहां पे जो भी देवी देवता होते हैं उनको घुटन महसूस होती है। और फिर यदि आप किसी के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, उनका गला दबाएंगे, तो जाहिर सी बात है गला छूटने पर वो आपको कष्ट ही पहुंचाएगा, वो आपको दुख ही पहुंचाएगा। तो कभी भी अपने घर के दरवाजे पर, अपने गेट पर कपड़े ना टांगे, ना रखें। इससे आपके घर में नेगेटिव एनर्जी का वास होता है, आपके बने बनाए काम बिगड़ने लगते हैं, आपके घर से लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, आपके घर से माँ अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती हैं, आपके घर की कुल देवी रुष्ट हो जाती हैं, आपका कोई काम नहीं बनेगा। तो अपने घर के सभी दरवाजों को साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन रखें, स्वच्छ रखें, उन पर कभी कपड़े न टांगें। वहां पे धूप बत्ती जरूर दिखाएं हर जगह पे, वहां पे दिया जरूर दिखाएं हर दरवाजे के पास, और फिर उसको ले जा करके मेन दरवाजे पर रख दें। सुबह शाम जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। हृदय से धन्यवाद आप सभी का। प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माता दी लिखना न भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को भी ये जानकारी मिले। और जिन लोगों को मेरी बातें खराब लग रही हों, उनको लग रहा है कि ये तो मेरे ऊपर है, तो उन लोगों से मेरा हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन है कि मुझे क्षमा करिएगा। क्योंकि कहना बहुत जरूरी है। कहना इसलिए जरूरी है कि कई बार नहीं कहने के वजह से भी बहुत सारे लोगों को रास्ता नहीं मिलता है, और वो अपनों की बातें नहीं सुनते हैं लेकिन दूसरों की बातें सुन लेते हैं। तो हो सकता है मेरे वीडियो के माध्यम से बहुत सारे लोगों को जो है अकल आ जाए, रास्ता दिख जाए, और वो अपने कर्मों को सुधार लें। इसके लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें, अपनी वाणी को मधुर रखें, अपने रिश्तों को मधुर रखें, अपने आचरण को
मधुर रखें, अपने आचरण को बढ़िया रखें, ताकि कोई देखे, कोई मिले तो कहे कि हाँ किसी से मैं आज मिला था, किसी से मैं आज मिली थी। पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं, पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाएं, जानवरों की सेवा करते रहें, गौशाला जरूर जाएं, चिड़ियों को दाना जरूर डालें, दूसरों का भला करते रहें, दूसरों पे दया करते रहें। दूसरों का भला करेंगे, उसका लाभ आपको मिलेगा। दूसरों पे दया करेंगे, लोगों की दुआओं में याद किए जाएंगे।